नमस्कार, मैं हूं भारद्वाज। आज मैं आया हूं घोसी थाना अंतर्गत। आपको बता दूं कि जामडी गांव के मैं आया हूं, वो भी आपको बताऊंगा आगे। आपको बता दूं कि पूरे जिला का मंडल में मानकर चलिए यूपी और बिहार क्या पूरा देश में एक नाम चर्चित था। और कौन नाम चर्चित था आपको बता दूं, उनको सभी लोग जानते हैं। सभी के दिलों पर राज करने वाले सिंगर भोजपुरी के सुपरस्टार उपेंद्र लाल यादव के मामा का गांव है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना मतलब हर लोगों का ननिहाल होता है, को कितना वहाँ पर प्रेम व्यवहार कितना बनाए रखते हैं लोग। आप लोग समझ सकते हैं। आज वही देख रहे हैं कि इतने गांव के लोग इकट्ठा हुए किसके लिए। उपेंद्र लाल यादव गायक जो सिंगर थे, क्यों इकट्ठा हुए हैं उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है सच्चाई, क्या घटना के पीछे क्या राज है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। सबसे पहले आप चैनल और भाई को हम नमस्कार करते हैं। जो भी दर्शक हमारे बात सुन रहे हैं सबको नमस्कार, और बड़े लोग बुजुर्ग लोगों को चरण छू के आशीर्वाद लेना चाहते हैं। हमारा नाम रामदोन यादव, जो कि उपेंद्र यादव के हम मामा हैं, और हमारा गांव जामडी है और जामडी ग्राम सभा भी है, तहसील घोसी है, जिला मऊ है। 7 दिसंबर को उपेंद्र लाल के एक्सीडेंट हुआ था और हमको फ़ोन आया नाइट में 8 बजे उसका एक्सीडेंट हुआ, और 9 बजे को हमको फ़ोन आया कि उसका एक्सीडेंट हो गया। तो हमको नहीं ठीक है, कहाँ पे या तो प्रकाश हॉस्पिटल में हम लोग सदर में लेके गए और प्रकाश हॉस्पिटल में एडमिट करे हैं। इतना ठंडा पड़ रहा था कि हमको जाने के लिए शरीर से पूरा कँपनी आ रही थी, हम नहीं जा पाए। उसके बाद सुबह के टाइम को हम गए और देखे कि हालत उसका जैसा है वैसा ही है, कोमा में है। हम वहाँ से रिफ़र करा लेके सीधा हम ट्रामा सेंटर को ले गए। ट्रामा सेंटर को ले जाने के बाद उसको हम 24 घंटा उसमें हम एडमिट करे, मगर उसमें डॉक्टर आए तो क्या बोले कि बेड खाली नहीं है, आप पीजीआई ले जा सकते हैं लखनऊ। तो हम बोले कि सर तो हम क्या करें, हम तो मजबूर आदमी हैं और गरीब आदमी हैं, थोड़ा एडमिट कर दिए सर, जो भी है तो देख लीजिए। तो उन्होंने डॉक्टर साहब बोले कि नहीं, आप वेट करिए, जब बेड खाली होगा तो हम एडमिट कर लेंगे। तो मैं क्या सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में हम कहीं चले न जाएं, हमारा भांजा हैं। तो मैं क्या सोचा कि ठीक है, कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में पता कर लें जो कि हमको सीट मिल जाए। तो हेरिटेज में हमको पता करे तो हेरिटेज में एक आदमी मिल गया, तो बोला हेरिटेज में लेकर आइए, हम एडमिट करा देंगे। हेरिटेज में हम लेके गए, उसमें हमारा भांजा एडमिट हो गया। उसमें 28 दिन हम एडमिट करके रखे। उसमें पैसा हमारा बोलिए तो बहुत रुपया खर्च हो गया। इतना तक पैसा खर्च हो गया, उसके मम्मी डैडी का, हमारा जीजा का और हमारा बहन का खेत बेचने की नौबत आ गई। लेकिन जब भी पैसा इतना तो लोग मदद करे, और कुछ उसके सगे संबंधी लोग थे वो भी पैसा दिए, और उसके बाद उसका दवा इलाज चला 28 दिन तक। लेकिन डॉक्टर बोला कि अब लेके जाओ घर पे और अपना देखभाल करो। आपसे मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जब एक्सीडेंट की जो बात बता रहे हैं 7 दिसंबर की, तो 7 दिसंबर की एक्सीडेंट किस गाड़ी से हुआ था? स्कॉर्पियो से हुआ था। स्कॉर्पियो का अभी तक पता चला वो कहाँ की थी, कौन उसके मालिक है? स्कॉर्पियो वाला जब मरा तो इतना तेज़ी से चला गया, इसी तेज़ी से आ रहा था, बलिया रूट से आ रहा था। उन्होंने आइनो स्कूटी से थे, मऊ रूट से आ रहे थे, और उन्होंने बलिया रूट से आ रहा था, जो कि पहासा का रूट है। और उन्हीं के घर के नज़दीक में एक पेट्रोल टंकी है, और पेट्रोल टंकी के बाजू में एक मैरिज हॉल है, वहाँ पे उनको एक्सीडेंट हुआ था। इतना रफ्तार से गया कि उन्होंने बलिया साइड से आया और राइट साइड को इतनी तेज़ी से मारा कि 20 फीट ऊपर उठ गए उन्होंने। और 2 आदमी थे, एक आदमी तो पहले नीचे गिर गया, और जब मारा तो उनका हाथ, पैर, मुंह, नाक, आँख, सर में पूरा हर जगह चोट आ गया। गाड़ी कौन चला रहे थे? बाइक जो स्कूटी बता रहे हैं? स्कूटी उपेंद्र लाल यादव चला रहे थे। जो स्कॉर्पियो वाला उस समय जो मारा टक्कर, तो उसके बाद वहाँ रुका है कि भाग गया? नहीं, उन्होंने भाग गया। उसका लोग फ़ोटो खींचे, वहाँ कैमरा था, फ़ोटो खींचे थे, और वही लोग बताया कि ये नंबर का गाड़ी एक्सीडेंट करा है। उसी नंबर की गाड़ी पे हम FIR दर्ज करा दिए। FIR दर्ज हो गया तो दरोगा साहब बोले कि FIR दर्ज हो गया है, आप लोग दवा दर्पण करिए, उसके बाद हम उसको करेंगे, उसका चार्जशीट लगाएंगे। तो हम लोग 2 महीना तक इलाज करें। तो 28 दिन तो वहाँ पे हम रहे बनारस में। उसके बाद हम देखें कि पोजीशन इसका बोलने लायक नहीं है, तो
तो उसके बाद वहाँ से हम लखनऊ लेके गए, अपने आप खुद रिफ़र करा के ले गए कि लखनऊ के जीएमसी में हम रिफ़र भर्ती करेंगे तो हमारा दवा दर्पण अच्छा होगा। अपना समझ के बोले कि उसमें इलाज कराए, उसके बाद वहाँ हमको 20 तक हुआ, तो उसके बाद वो लोग एक पैर का ऑपरेशन कर दिया बेहोशी हालत में। अच्छा, एक्सीडेंट के दौरान जो आप मौके पहुंचे हॉस्पिटल में ही पहुंचे ना एक्सीडेंट सुनने के बाद? हाँ, हॉस्पिटल में। तो ये बताइए कि उसमें उनके उपेंद्र लाल यादव जो गायक थे, उनके कहाँ कहाँ पे फ्रैक्चर था, कैसे एक्सीडेंट, मतलब कहाँ पे चोटें आई थी, कैसे? जब 20 फीट उन्होंने ऊपर उड़ा था तो उनका 2 पैर टूट गया था, खंडा खंडा हो गया था, एक पैर खंडा हो गया था, नाक पे, आँख पे, मुंह पे, गाल पे, यहाँ पे, सर पे, कोई ऐसा जगह नहीं था जहाँ मारना लगा उनको। उसके बाद उनको बेहोशी हालत में था, यानी कि उन्हें बोलने लायक नहीं था, बोल नहीं रहा था, पूरा एक चेहरा सूज गया था। उसके बाद हम लेके गए लखनऊ। मतलब कि उस समय जब आप गए हॉस्पिटल में तो कोई मतलब होश नहीं था? ये 2 महीना के अंदर किसी दिन होश आया था कि नहीं उनका? नहीं होश आया, कुछ भी नहीं बोले, कोमा में चले गए थे? कोमा में चले गए तो बोले भी नहीं। एडमिट कराने के बाद हमको 1 महीने के बाद उसको एक आँख खुला था, लेकिन उन्होंने पहचान नहीं रहे थे। कुछ लोग मीडिया में बोल रहे हैं कि पहचान रहा था, लेकिन पहचान नहीं रहे थे। हम लगे थे, साथ साथ लगे थे। 2 महीने के हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद बहुत पैसे वाले जो होते हैं उनका भी 2 महीने के ट्रीटमेंट में और इस हालत में पूरा ख़त्म हो जाता है, कर्जा तक भी हो जाता है। तो ये बताइए 2 महीने के अंदर सबसे सहयोग कौन कौन बढ़िया सहयोग किए थे? सबसे सहयोग जो भी उनके सार्थक थे, जो भी उनके देखने वाले थे, गाना पसंद करने वाले थे, वो 10 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये मदद करे थे। कुल मिला के 1,00,000 1.5 लाख रुपया उनका आया होगा, लेकिन उनका खर्च 20 लाख हो गया था। 20 लाख खर्च हो गया था हमारे सामने, जो कि बनारस रिफ़र करा के लखनऊ गया, लखनऊ में जीएमसी में भर्ती किया जाए, वहाँ पे 20-25 दिन रहा, लेकिन एक पैर का ऑपरेशन हुआ, वो भी पैर सड़ने लगा। उनके पीछे जा, उनके भी सड़ने लगा, दूसरा पैर सड़ने लगा। फिर हम लोग सोचें कि भाई प्राइवेट में ले जाया जाए, प्राइवेट में लगे, वो भी डॉक्टर बोला कि ठीक है हमारे पास 10 दिन एडमिट करिए, 10 दिन उसके पास एडमिट करे, वो भी नहीं समझ पाया। 10 दिन लेके हमारा 5 लाख रुपया खा गया। वहाँ से फिर हम आजमगढ़ लेके आए दानिश के पास। दानिश बोले कि हमारे पास 1 हफ्ता भर्ती करिए, हैं। हम बताए कि वहाँ भी 4-5 दिन में रह गया। दानिश बोले कि नहीं, आप ले जाके घर सेवा करिए, वो भी पैसे खाए। हम घर लेके आए। 7 तारीख को हमारा भांजा का एक्सीडेंट हुआ और 7 तारीख को हम घर पर लेके आए, 3 बजे लेके आए। और राइट 2 महीने बाद? राइट 2 महीने बाद। और 7 तारीख को 8 बजे एक्सीडेंट हुआ था और 7 तारीख को 8 बजे ही उसका मौत हो गया। 3 बजे हम लेके आए और 7 फरवरी को, 7 दिसंबर को एक्सीडेंट हुआ और 7 फरवरी को मौत हो गया उसका। एक बात और है कि हर जब चुनाव का माहौल आता है तो सांसद ही हो, चाहे विधायकी हो, चाहे प्रधानी हो, जो भी जब चुनाव का माहौल आता है तो कहते हैं कि हमको चुनाव जिता दीजिए, हम आपके दुख में, सुख में, हर चीज़ में साथ देंगे, हर मौके पे खड़ा रहेंगे। इस बताइए कि 2 महीने के जो हालत थी उपेंद्र लाल गायक की, उस समय कौन कौन खड़े हुए? आप राजनेताओं की बात करें। जो भी उनके छोटे छोटे कलाकार थे वो खड़े हुए, लेकिन सांसद, विधायक, सबसे रिक्वेस्ट किया गया है, लेकिन कोई भी साथ नहीं निभाया, ना कोई भी मदद करा। इतना वो गरीबी हालत में हो गए कि बहुत मुसीबत में पड़ गए। अब ये समझिए कि वो हाथ पैर पसार लेके रोड पे खड़े हो जाएंगे, तभी हम दर्शक सब लोग जानेंगे कि भाई अब इनके पास कुछ नहीं रह गया। इतनी मुसीबत में वो खड़े हो गए हैं। उसके बाद जब मौत हो गई तो फ़ोन किया गया दरोगा साहब को। दरोगा साहब बोले 8 बजे हम आएंगे। 8 बजे के बाद जाके उनका 8 तारीख को उनका पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद वही मऊ में नदी के किनारे उनका जो भी क्रियाक्रम है किया गया। लेकिन कुछ लोग मीडिया में ही चला रहे हैं और कुछ लोग घर बैठे ही बोल रहे हैं कि उनका शादी हुआ था, उनका एक बच्ची है। सच्चाई है? ये सच्चाई नहीं है, ये गलत बात है। हम जब से उन्होंने सिंगर, जब से उन्होंने गाना गाने लगे, तब से कुछ ना कुछ शिकायत आती रहती थी। तो हम उससे पूछते थे अपने भांजा से, क्या भांजा ऐसा भी काम कर रहे हो? कहा कि शादी कर ले, हम लोगों को बिना खिलाए पिलाए, चाहे मम्मी डैडी को बिगड़ बताए तुम शादी करे का? उन्होंने बोलता था कि मामा ऐसे बात कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग उस प्रक्रिया में ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसा हम लोग काम नहीं करेंगे तो फिर हम लोगों का आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन हम शादी ब्याह किसी से। और आपसे जानना चाहेंगे कि मान लीजिए आपके वो भांजे थे, तो हर कोई अपने ननिहाल जाता है कभी न कभी, चाहे कुछ ऐसे भी जाते हैं लोग अपना, जैसे
गांव के होते हैं ननिहाल में और भी अगल बगल के दादा जो भी होते हैं तो सबको मामा नाना और अपना कहते रहते हैं मामी, तो उन लोगों से बातें करते रहते हैं। इसके जो एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के पहले आपसे कुछ ऐसे कुछ बात हुई थी क्या? हाँ, एक्सीडेंट के पहले 10-15 दिन पहले हमारा रमदी चक में ननिहाल है, वहीं मऊ के बाजू में, और वहाँ भी हमारा साड़ू का लड़का का वो मोनू का शादी तिलक था। वो तिलक में हमारा बहन का निमंत्रण था, हमारा बहन वहाँ गई थी, हम भी तो वहाँ उपस्थित थे। तो बहन से हमारा वो भांजा पूछा था का वहाँ मामा आए हुए हैं का? बहन बोली हाँ मामा आए हुए हैं, तो वहाँ गया था। और वह हमारा भांजा वहाँ जब गया तो हमको देख के बोला मामा इधर ऑर्केस्ट्रा बुलाए हुए हैं, हम ऑर्केस्ट्रा खुद चलाते हैं, सिंगर हम खुद आदमी हैं, और कहाँ से ये बुला दिए, हमको नहीं बुलाए। तो हम अपना भांजों को बोले देखिए वो साड़ू का निमंत्रण है, साड़ू के जो भी हम बोलेंगे वही साड़ू ना लेके आएगा, हमसे उससे ताल्लुक़ नहीं है। तो हम बोले ठीक है भांजा तुम आ गए हो तो एक स्टेज पे गाना हमारा गा दो। तो उस स्टेज पे हम खड़े हुए, आप नेट पे देखेंगे तो इस पे देखेंगे कुछ भी जो भी यूट्यूब में या चाहे फेसबुक में देखेंगे तो उसमें हम दिखेंगे। वही एक आखिरी मुलाकात था, वहाँ एक गाना गया था, 2-3 गाना गया था, और उसके बाद वहीं से वो चला गया। उसके बाद 10-12 दिन के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, और उसका एक गाना 1 महीना पहले निकला था, हम जाता नहीं टाटा बाय बाय बोल के, वही गाना एक फेमस हो गया है। और जो भी लोग बोल रहे हैं कि उसका शादी हुआ है और एक लड़की है, ये सब गलत बात है। अगर है सही तो धरातल पर होना चाहिए ना, वैसा बोलने से नहीं होगा ना। संगीत की दुनिया में दिलों पर राज करने वाले उपेंद्र लाल गायक जो हैं, अब तक जो भी इनके समाज के हैं संगीत की दुनिया के, कोई ऐसे आए थे जो उनको मदद किए, परिवार को, उनके मम्मी पापा चाहे भाई हैं, द्वार पे आकर कोई मदद किए? छोटे छोटे कलाकार लोग मदद किए, जैसे जितना भी उनके छोटे नज़दीक वाले थे वो मदद करे। लेकिन अभी तक सब लोग मीडिया वाले भाई लोग जा रहे हैं तो बोल रहे हैं पवन सिंह आ रहे हैं, तो दिनेश लाल यादव आ रहे हैं, तो केसारी लाल आ रहे हैं, तो ये अपना अखिलेश आ रहे हैं, और तरह तरह के ये सुधाकर सिंह आ रहे हैं, तो सांसद आ रहे हैं, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए नहीं गया। अब इतने पोजीशन में हमारा बहन हमारा जीजा गिर चुके हैं कि हम तो अभी गए थे, आप फ़ोन करे थे हमको, आप कहाँ पे, उन्हीं के घर थे, लेकिन वो बेहोशी हालत में वो लोग घर पे सोए हुए थे। हम इतना तक जाके पूछे अपने भांजा से, एक छोटा बच्चा हुआ है, 3 लड़के थे, हम बोले कि मदद मिल रहा है, उन्होंने बोला मदद नहीं मिल रहा। मैं बोला ठीक है, जितना हो सके पंडित लोग, ब्राह्मण लोग और टोला मोहल्ला जितना लोग हो सके खिलाइए पिलाइए हैं, उतना मदद हम करेंगे। लेकिन सब लोग आ रहे हैं वो बना लेके, अपना मीडिया के तौर से बना लेके और न्यूज़ पे डाल रहे हैं, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं मिल रहा है। और उनकी नज़दीकी हमारे सुधाकर सिंह हैं, अगर आवाज़ सुनते हों तो विधायक हैं वो, जो कि यहाँ के क्षेत्र के वर्तमान विधायक हैं, लेकिन उनके पास भी आवाज़ गई होगी, चाहे सुने होंगे चाहे देखे होंगे, लेकिन अभी तक पहुँचे नहीं, कोई भी मदद करने के लिए पहुँचा नहीं उनके। और भी क्या मतलब उनके उपेंद्र लाल यादव गायक के विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? और जो मदद के रूप में किसी से मतलब मदद के रूप में यही कहना चाह रहे हैं, देखिए देख रहे हैं ना हमारे गांव के दर्शक कितना है, सब लोग मायूस हैं। जब से ये लोग बात सुने हुए हैं कि इनका भांजा का एक्सीडेंट हो गया और 2 महीना उन्होंने झेल रहे हॉस्पिटल में, आज जब मृत्यु हो गया तो सब लोग खामोशी में छा गए। अब उस बात को सुन लेके सब लोग इकट्ठा हो गए हैं कि मीडिया वाले भाई आ रहे हैं ताकि अपना भी हम लोग बात रखें उनके पास। लेकिन आपके पास उतना अगर समय है तो पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए। आपको बता दूं कि जो सिंगर उपेंद्र लाल यादव के मामा, खास मामा थे। आप इनके ज़बान से, इनके बातों से लग रहा है कि कितना ये दुखी हैं, और ये अगल बगल के जो इनके हैं इसी गांव के, ये हमारे गांव के ये सभी लोग दुखी हैं सुबह से लगे हुए इस चीज़ को लेकर। आप लोग इसमें से जो भी मतलब हॉस्पिटल में गए हो, चाहे पीजीआई चाहे बेचू चाहे गए होंगे, तो वो समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि कितना तकलीफ होती है। अगर अपने घर कोई सदस्य घर का भर्ती हो जाता है तो पैसा और भी कितना परेशानी होती है, वो जो गए हैं वो समझ सकते हैं इस बात को। और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आगे यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें। रिपोर्टिंग बाय CK भारद्वाज, उत्तर प्रदेश।